नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश निटिंग क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक लेडीज़ कैप बनाना बताऊंगी, जो देखिए मैंने बनाई है। और इस तरह से एकदम बिल्कुल न्यू स्टाइल में मैंने बनाई है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको ये बनाना बताऊंगी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आइए फ्रेंड्स, कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 8 फंदे डाले हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 फंदे डाले हैं। और इसको मैं इस तरह से बुनूंगी। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे सिंपल तरीके से, फिर एक सीधा, इस तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम ये सिलाई पूरी करेंगे। आठ फंदे मैंने डाले हैं, आप इसमें 10 भी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर बनाना है तो आप इसमें 12 फंदे भी डाल जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं। अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो में ये फर्स्ट फंदा हम उतार लेंगे। उतारना हमें दोनों साइड से, पर अब तब फंदे डाले थे हमने इसलिए उतारा नहीं था। एक उल्टा। अब इस वाले फंदे को देखिए, इस वाले फंदे को यहाँ से ना बुन के इसके नीचे से बुनेंगे हम। जैसे सिंपल हम फंदा बनाते हैं वैसे हमें नहीं बनाना है। देखिए उल्टा हम सीधा बनाएंगे ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से। और सीधे फंदे को ऐसे ऐसे नहीं बनाना, हमें ऐसे ना बना के हम नीचे से बुनेंगे। बस यही एक चेंज है, एक सीधे एक उल्टा बनाने में, और कोई डिफरेंस नहीं है। सीधे फंदे को हमें हर बार एक फंदा जो हमारा बना हुआ होता है उसके नीचे से लेंगे। अभी 2-3 सिलाई बन जाएगी तो एकदम क्लियर आ जाएगा। देखिए पहला फंदा हम इधर से उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, और तीसरा फंदा देखिए इस साइड ये सीधा अगर हम सीधा ऐसे बुने तो ऐसे बुनेंगे, ऐसे ना बुन के इसके नीचे से, ये देखिए इस जगह से हमें ये फंदा निकालना है। और एक उल्टा, फिर यहाँ से सीधा, दोनों साइड से हमें सेम बनाना है, फ्रंट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। एक बार फिर से बताती हूँ मैं। एक फंदा सीधा बुना हमने, उतारा सॉरी, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, और एक फंदा इसको ये वाला ना बना के इसके नीचे। अब देखिए एकदम क्लियर दिखने लगा है, 3-4 सिलाई हो गई हैं। इस तरह से ये पूरी पट्टी हमें बनानी है। फ्रेंड्स, जिसकी भी कैप बनानी है उसके सिर का हमें नाप लेना पड़ेगा, सिर की गोलाई से पूरा, और उतनी ही बड़ी ये हमें 8 फंदे की पट्टी बनानी है। 8 फंदे की ऐसी हम 3 पट्टियां बनाएंगे। 3 पट्टियां बनाने के बाद फिर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2 पट्टी हमने ये बना ली है। ये 2 पट्टी हमने ये बना के रखी हैं, और ये तीसरी जो हमने डाली है इसको भी कंप्लीट करके इतनी बड़ी हम तीसरी पट्टी बनाएंगे। और तीसरी पट्टी बनाने के बाद फिर मैं बताऊंगी। और इसको इस तरह से गोलाई से अपने सिर के चारों ओर हमें इसको नापना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। थोड़ा सा मतलब लगभग 2 इंच, 2 इंच के लगभग हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर मैं इसको तीसरी भी बॉर्डर बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये तीनों पट्टियां मैंने तैयार कर ली हैं। ये 8 फंदे की मैंने आपको बताया था, 8 फंदे डाल के इस तरह से ये हमने पट्टी तैयार की है। और ये हमने सिर की अपनी गोलाई से पूरी नाप के उससे थोड़ा सा 2 इंच के लगभग एक्स्ट्रा ली है। मैं आपको बताती हूँ नाप के कि ये इंचेस से कितना है। फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं नाप के बताती हूँ। ये 20 इंच है हमारा। ये मैंने 20 इंच की लंबाई ली है। आपने सिर की गोलाई नाप के उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए बस। अब इसमें मैं देखिए क्या करूँगी, इसको सिलाई से ये तीनों पार्ट को लेके मैं पहले इसको सिलाई से ऐसे करके इस तरह से
मैं इनको कर लूँगी। मैं इसको सिलूँगी बाद में, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इससे कर लिया। अब मैं ये 3 पट्टियाँ हैं मेरी, 3 पट्टियाँ, इसकी जैसे हम चोटी गूंथते हैं वैसे हम करेंगे। इधर करेंगे, फिर इसको इधर लाएंगे और फिर इस वाली को इधर लाएंगे, फिर इसको इधर लाएंगे। इस तरह से हम चोटी गूंथते हुए फ्रेंड्स देखिए 8 फंदे के हिसाब से मैंने बनाई है, तभी ये इतनी चौड़ी हो रही है। अगर आप ज़्यादा फंदे लेंगी तो ये और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो थोड़ी सी और लगेगी। इसलिए आप कोशिश करना 8 फंदे की बनाएं। इस तरह से ये मैंने पूरी चोटी को बना लिया, जैसे हम लोग बालों की चोटी बनाते हैं सेम वैसे ही करना है हमें। इसको आगे करते जाइए। अब ये देखिए, इस सुई निकाल देती हूँ मैं। अब यहाँ पर ये पूरी चोटी हमने इस तरह से कर दी। अब ये तीनों हमारे तीनों पार्ट यहाँ पर आ गए। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हो गई। अब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे सिर की गोलाई हो जाएगी। मैं अभी आपको सिल के बताती हूँ। इसको हमने ऐसे कर लिया। अब इन तीनों को इस तरह से हम लेंगे, एक ऊपर एक रखते हुए ऐसे हम लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए, जिससे इसकी चौड़ाई भी इसी के बराबर आए। जितनी चौड़ी हमारी ये है, ये चोटी आ रही है, उतने ही हमें यहाँ पे करना है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे ऐसे। अब इसकी सिलाई मैं आपको करके बताती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तीनों मैंने इस तरह से यहाँ पे अटैच कर ली हैं और इन तीनों को मैं आपस में सिलाई कर दूंगी। रफली सिलाई करूंगी मैं, क्योंकि अभी हमें दूसरी साइड का भी इससे जॉइंट करना है, इसलिए हमें इसकी रफली सिलाई करनी है। और जितनी एक्स्ट्रा ऊन होगी उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमने देखिए प्लेन एक बेस बना लिया। साइड की जो पट्टी होती है हमने सीधी ऐसे करके इस तरह से बना लिया है। अब मैं इसको दूसरी साइड बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस साइड हमारा ये सीधा है, इस साइड चाहे आप इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, एक जैसा है दोनों। अब इस साइड को ये तीनों मैंने दो का एक फंदा करते हुए बंद कर लिए थे, ऊन इसके छोड़ दिए मैंने। अब मैं इस वाली सुई को निकाल के, इधर का लंबा ऊन है इसमें पिरो लेती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, इस सिलाई को मैं निकाल दूंगी। अब इसको भी हम इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से चोटी की चौड़ाई को रखते हुए बराबर एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ऐसे हम रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारी चोटी लग रही है। जैसे इधर का ये पार्ट हमने किया है इस तरह से, वैसे इधर का करेंगे। अब देखिए ये हमारा सीधा उल्टा है, ये हमारा सीधा है, तो ये सीधे साइड से ऐसे फोल्ड करके अब इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। बिल्कुल बराबर में लाते हुए हम करेंगे, बिल्कुल भी कोना एक्स्ट्रा इधर से उधर नहीं निकलना चाहिए, एक भी इसका पार्ट छूटना नहीं चाहिए। 3 इस साइड के हैं और 3 इस साइड के हैं। और इनको मैं इस तरह से सिलाई कर दूंगी। बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा ऊन है उनको हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से करते हुए इसको हम सिल के पक्का कर लेंगे।
आप बच्चों के इसको हेयर बैंड भी बना सकते हैं। इसमें आप मोती वगैरह पर्ल वगैरह अच्छे से सजा दीजिए, हमारे बच्चों की हेयर बैंड भी बन जाएगी। मैं अभी इसको कैप के रूप में ही आपको बता रही हूँ। देखिए ये हमारी इस तरह से इसकी सिलाई हो जाएगी। इससे हम इसको बांध देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारी सिर की पूरी गोलाई हो गई। जो हम जैसे कि कैप के बॉर्डर बनाते हैं, ये हमारा एक बॉर्डर बन गया। अब हम यहाँ से फंदे भरेंगे और भर के गोल टोपी अपनी बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। इस ऊन को मैं बाद में कट कर दूंगी, अभी मैं इधर लगा देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके फंदे कैसे भरने हैं। ये हमारा बैक में जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये सिलाई वाला पोर्शन हमारा बैक में जाएगा। जब हम कैप बना के लाएंगे तो यहाँ पर सिलाई कैप की जाएगी, या आप 4 सिलाइयों से बनाएं तो आपकी सिलाई नहीं आएगी। मैं इसको 2 सिलाई से बना के बताऊंगी। 9 नंबर की सिलाई ली है मैंने और इस तरह ऊन से देखिए यहाँ से पूरी इसको सीधे लेते हुए, अब ऐसे मैं फंदे उठाते हुए उधर तक जाऊंगी। इसमें पे फ्रेंड्स अपने साइज की कैप बना रही हूँ मैं। इसमें हमें 95 के लगभग फंदे में उठाऊंगी। इसमें 9 नंबर की सिलाई है, ऊन भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। ऊन की मोटे पतले के हिसाब से ही हमारी सिलाइयाँ भी लगती हैं, उसी हिसाब से हमारे फंदे उठाए जाते हैं। तो अब ये देखिए इधर से एक फंदा मैं ऐसे उठाऊंगी। तो फंदा उठाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम गांठ लगा लेंगे। देखिए एक फंदा इस तरह से बुनते हुए हम फंदे को उठाएंगे। एक फंदा ये हमने उठा लिया। अब इस सेकंड वाले में हम फिर ऐसे बुनेंगे और इस सेकंड फंदा उठा लेंगे, फिर इस तरह से थर्ड में उठाएंगे। अगर फ्रेंड्स ये फंदा मैंने साइड के उतारे हुए हैं तो थोड़े फंदे अगर कम उठेंगे तो हम इसको बाद में बढ़ा लेंगे। अभी हम हर फंदे पे एक फंदा उठाते चले जाएंगे इस तरह से सीधा बुनते हुए। इस वाले को, ये जॉइंट आ गई हमारी चोटी की, तो इसको और इस वाले को हम साथ मिलेंगे जिससे यहाँ से हमारा ये जुड़ा हुआ रहे। इसमें से हम ऐसे फंदा निकालेंगे। बस एक बार ही हमें जॉइंट करना है, नहीं हमारी चोटी की शेप बिगड़ जाएगी। ये देखिए ऐसे करके फ्रेंड्स पूरे फंदे हम गोलाई से उठा लेंगे। फिर हम इसको गिन के देखेंगे हमारे कितने फंदे उठे हैं। हमें 90 से 95 फंदे करने हैं इसमें। देखिए इस तरह से फंदे उठाने हैं। अब ये मैंने गोल कर ली है तो इसमें एक सिलाई से आधी सिलाई में यहाँ तक उठाऊंगी, एक सिलाई में आधा यहाँ तक और दूसरी सिलाई में यहाँ तक, और तीसरी सिलाई से मैं इसकी बुनाई करूंगी। अब मैं पूरे फंदे उठा के फ्रेंड्स इस तरह से फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने फंदे उठा लिए हैं दोनों साइड से। अगर आपको अड़चन हो तो आप ये वाली सिलाई जो मैंने यहाँ पर की है इस सिलाई को ना करें, पूरे फंदे उठा के कैप बना के तब इस सिलाई को पूरी करें। पर मैं इसको गोलाई से ही बुनूंगी,
इस तरह से तीसरी सिलाई से मैं इसको बुनूंगी और इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद फंदे उठाने में और शेप भी नहीं खराब होगी। अब मैं ये वाला पैटर्न जो मैंने ये वाला आपको पैटर्न बताया था, यही पैटर्न मैं इसमें पूरी कैप में डालने वाली हूँ। और इस कैप को मैं यहाँ से 5 इंची के लगभग इतनी ये हमारी हो गई कैप की लंबाई। 5 इंची में और बढ़ाऊंगी इसको और 7.5 इंची हो गई। यहाँ से अगर मैं काउंट करती हूँ तो 7.5 इंच हो जाएगी। अब इसकी लंबाई 5 इंच करके सेम यही वाला पैटर्न डालते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए दोबारा नहीं बता रही मैं। ये वाला पैटर्न मैंने ये पट्टी बनाते समय आपको बताया था। इसी पैटर्न को मैं पूरी कैप में बनाऊंगी। 5 इंची के लगभग बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर एंड कैसे करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से मैंने पूरी गोलाई में यहाँ से घुमाते हुए इस साइड से और यहाँ तक पूरे 100 फंदे उठाए ये हमने। और 100 फंदे उठाने के बाद मैंने ये इतना लंबा बॉर्डर बना लिया है। इसको मैं इंचेज में नाप को आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पूरे 4.5 इंच के लगभग हमारा बन चुका है। और अब हम इसकी गोलाई के लिए यहाँ पे फंदे घटाएंगे। अब देखिए, इसमें एक सीधा एक उल्टे का जो हमने डिजाइन बनाया है, तो इसमें हम कहीं भी फंदा घटाएंगे तो हम 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करने से हमारी ये डिजाइन बिगड़ेगी नहीं और इसका डिजाइन का शेप ऐसे ही बना रहेगा। थोड़ी थोड़ी दूर पे अब ये हमारे 100 फंदे हैं, तो हम 10-10 फंदे के बाद 3 का 1 करेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद ये 9 और ये 10। अब देखिए, इधर ये हमारा सीधा है, तो अब हमारा उल्टा फंदा आएगा, तो हम आगे ऊन करके इन तीनों को 1 कर देंगे। इन तीनों फंदों को हम 1 कर देंगे, 1 उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, इधर भी हमारा सीधा हो गया और इधर भी सीधा हो गया। इस तरह से हमारी डिजाइन भी खराब नहीं होगी। तो हमें घटाने के लिए 2 का 1 नहीं करना है, हमें हर जगह डिजाइन डालनी है। यहाँ हमें हर जगह 3 का 1 करना है। जहाँ भी हम घटाएंगे वहाँ हम 3 का 1 करेंगे। इसे हमारा डिजाइन ऐसे ही का ऐसे ही बना रहे। और इस तरह घटाते हुए लगभग हम 30 से 35 फंदे रखेंगे। 30-35 फंदे रख के फिर उसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारी कैप तैयार हो जाएगी। अब देखिए, इधर उल्टा है, अब ये 3 सीधे हैं। 1 2 3। वैसे फ्रेंड्स, आप हर बार उल्टे पे ही घटाएं, क्योंकि ये नीचे से हम डिजाइन लेते हैं तो घटाने में दिक्कत आएगी। 1 2 3। 3 का हमने ये 1 कर दिया। और सीधा फंदा हम इस तरह से बुनते हैं इस डिजाइन में। तो अगर हम ऐसे घटाएंगे तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी घटाएं उल्टे फंदे पे घटाएं। हमें हर सीधी सिलाई पे इसी तरह 10 फंदे घटाऊंगी और उल्टी सिलाई मैंने ऐसे रखनी है, क्योंकि इस तरह से हमें लगभग 1 से 1.5 इंच और बुनना है। ये भी तो हम उल्टी सिलाई ऐसे ही रखेंगे। 1 से 1.5 इंच का मतलब कम से कम 12 से 14 सिलाइयाँ हम बुनेंगे। 6-7 सिलाई इधर और 6-7 उधर, और सीधा बुन लिया। अब हम फिर 3 का 1 कर देंगे ऐसे। इसी तरह फ्रेंड्स, इसको घटाते हुए हम लगभग 5 5 10 15 20 25 30 35 40 या 30 इतने फंदे को हम फिर गोल राउंड करके इसको बंद करेंगे। ये फंदे मैं पूरे घटा के फिर आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये 40 फंदे रह गए हमारे। इतना बुनने के बाद, घटाने के बाद 40 रह गए हैं।
और सुई में धागा डाल के मैं इसको पिरोते हुए इसको बांधूंगी और बांधने के बाद सिलाई करूंगी। अब इस तरह से मैं सुई में ऊन डाल के इनको ऐसे मैं निकालती चली जाऊंगी। इस तरह से सारे फंदे मैं इसमें सुई में भर लूंगी। डबल ऊन से करेंगे हम, जिससे मजबूत रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हम टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद काफ़ी छोटा कर देंगे इसको, और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। इसकी यहाँ से यहाँ तक हमें ये सिलाई करनी है। ये वाला पार्ट है, इसको सिल के फिर मैं पूरी कैप बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये कैप बनके हमारी कंप्लीट हो गई। कितनी खूबसूरत, कितनी इजी। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत इजीली आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर। नमस्कार, थैंक यू।